Hello students, welcome in science class 6. In previous video we have already studied about the habitat and different regions of the animals where the adaptation takes place by the animals. In today's video we will study about the aquatic habitat, some aquatic habitat. In previous video we have studied about the terrestrial habitat, मतलब जो मैदानी रीजन है वहाँ का हैबिटेट. आज हम देखेंगे पानी के अंदर जो भी अधिवास होता है उसके बारे में, सम aquatic habitat. So let us start from the page number 85. Oceans. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हमने इसके पहले देखा हुआ है कि जो फिश होती है समुद्र के अंदर खुद को कैसे अडाप्ट कर लेती है, वो अपनी बॉडी के शेप से कैसे अडाप्टेशन दिखाती है. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. ऐसे ही कुछ बहुत अलग एनिमल्स भी, हमने बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी देखे हैं जिनकी बॉडीज कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन, और यही उन्हें इस स्ट्रीमलाइन बॉडी ही उन्हें हेल्प करती है पानी में मूव करने के लिए, इजीली मूवमेंट दिखाने के लिए. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप. समुद्र में ऐसे भी एनिमल्स है जैसे कि स्क्वैड है, ऑक्टोपस है, जो कि उनके बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है. दे स्टे deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves toward them. इनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन ही होती है, लेकिन वो बिल्कुल डीप में रहते हैं, ओशन के बहुत अंदर रहते हैं, जैसे कि सी बेड जहाँ पे होता है वहाँ पे वो रहते हैं. और फिर वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई प्रे उनकी तरफ आता है तो उस प्रे को वो कैच कर लेते हैं. इस तरीके से उनकी फीडिंग चलती है. However, when they move in water, they make their body shape streamline. जैसे ही वो पानी के अंदर मूव करते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो खुद की बॉडी को कैसे बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं. ओके. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. उन एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, गिल्स, मतलब जो गलफड़े होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए, मतलब इस तरीके से वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. There are some sea animals like dolphin and whales that helps them. They also have a gills. जो डॉल्फिन और वेल्स है उनके भी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their heads. वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, उनके बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं या फिर ब्लो होल्स होते हैं जो कि उसके हेड के अपर पार्ट में रहते हैं. दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. वो क्या करते हैं, यही जो ब्लो होल्स या फिर नॉस्ट्रिल्स है ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं जब वो स्विमिंग करते हैं, कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे स्विमिंग करते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. और वो बिना सांस लिए, विदाउट ब्रीदिंग किए हुए पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं, लंबे समय के लिए वहाँ पे वो रह सकते हैं. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर. वो टाइम टू टाइम बाहर भी आते हैं ब्रीदिंग के लिए, हवा से ब्रीदिंग करने के लिए. डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशन लाइफ. क्या आपने ऐसे देखा हुआ है कि ये जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो डॉल्फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं,
बाहर आते हैं, पानी के बाहर आके वो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर से अंदर चले जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं। तो ये सब हमने टेलीविज़न पे देखा हुआ है, टीवी पे, या फिर हमने फिल्मों में भी ऐसे ओशन लाइफ की बारे में जाना हुआ है। तो इस तरीके से वो खुद का अडेप्टेशन करते हैं। नेक्स्ट इज ponds and lakes. Have you seen plants growing in a ponds, lakes, river and even some drains? क्या आपने देखे ऐसे प्लांट्स जहाँ पे ponds, जहाँ जो ग्रो होते हैं पोखरों में, तालाबों में, नदियों में या फिर गटर्स में? Go on a field trip to a nearby pond if possible. अगर आपको पॉसिबल है तो आप ऐसी जगह पे जाके देख सकते हैं, आपके नियर बाय, आपके आसपास कोई पॉन्ड हो, मतलब कोई पोखर हो तो। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे अलग अलग कौन से प्लांट्स ग्रो हुए हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। आपको ऑब्जर्व करना है उसके पत्ते कैसे होते हैं, उसका तना कैसे होता है, स्टेम्स, और उसके रूट्स वो किस प्रकार के होते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं सॉइल के अंदर, बिलो द वाटर। आपने देखा होगा इस फिगर में, आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है इसमें फिगर 9.9 में some aquatic plants floats on water, some have their roots fixed in the soil at the bottom, some aquatic plants are submerged in water। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ प्लांट्स के रूट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉइल के अंदर है, बिल्कुल नीचे की तरफ धसे हुए हैं। कुछ जो है सिर्फ ऊपरी तरफ से है कुछ प्लांट्स के, और कुछ प्लांट यहाँ पे एक प्लांट दिया है, ये प्लांट की जो रूट्स है वो फ्लोर सरफेस पे है ना। हम ये ऐसे भी देख सकते हैं, जो कि प्लांट यहाँ पे फ्लोट करते हुए हमें दिख रहा है ना। तो फ्लोटिंग प्लांट्स भी हमने देखे हुए हैं। फिगर 9.5 में, सॉरी फिगर 9.9 में हमने ये देखा। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्सॉर्प्शन of nutrient and water from the soil। जो मैदानी इलाकों के प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके रूट्स हमने देखे कि वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट और वाटर सॉइल के अंदर रहता है वो एब्सॉर्प्शन करके, एब्सॉर्प्शन की मदद से, मतलब वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के अंदर का पूरा न्यूट्रिएंट और वाटर, और उसी पे वो जिंदा रहते हैं, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत अंदर की तरफ, मतलब सॉइल के अंदर ये रूट्स फैले हुए हमें देखने को मिलते हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। अब दूसरी तरफ क्या है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके रूट्स कैसे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं रहते, उसकी साइज छोटी रहती है, रिड्यूस रहती है, और उनका मेन फंक्शन क्या रहता है, सिर्फ जो प्लांट है उसको उस जगह पे पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो उसका तना होता है, उन प्लांट्स का जो तना होता है वो लंबा होता है और खाली होता है, और उसकी बिल्कुल भी वेटलेस होता है, बहुत लाइट, मतलब हल्का होता है बहुत। द स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब ये जो स्टेम है उसकी वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो सरफेस के ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और जो लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं ऊपर ही फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, और सिर्फ रूट्स जो है पानी के अंदर रहते हैं, वो भी बहुत छोटे साइज के रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर।
कुछ जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी के अंदर रहते हैं, मतलब डूबे हुए पानी के अंदर। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, और सब पार्ट्स उसका प्लांट के जो पार्ट्स है सब पानी के अंदर होते हैं, ऑल पार्ट्स। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। उनके लीव्स का शेप कैसे रहता है? नैरो तो रहते ही है, लेकिन वो रिबन लाइक शेप रहते हैं, थिन रहते हैं, नैरो रहते हैं और रिबन लाइक लीव्स उनके रहते हैं। ओके, दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और वो जो लीव्स है वो अंदर की तरफ, आप फिगर में देख चुके हैं कि ये अंदर की तरफ बेंड होते हैं, झुके हुए रहते हैं, हम फिगर में देख चुके हैं। These can bend in the flowing water. In some submerged plant, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. तो जो प्लांट्स है अंदर की तरफ, जो अंदर प्लांट है, सबमर्ज प्लांट है, पानी के अंदर जो है, उनके लीव्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहते हैं, तो ताकि उनके अंदर से पानी इधर उधर फ्लो कर सके और वो बिल्कुल खराब ना हो, सड़े ना। नहीं तो पानी के अंदर होने की वजह से वो सड़ भी सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो दूर दूर रहते हैं, इसकी वजह से उनके बीच में से पानी निकल जाता है और फ्लोइंग पानी का जो वाटर फ्लो रहता है वो अच्छे से हो जाता है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। हमने देखा है कि जो मेंढक है वो पोखरों में पाए जाते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग रहते हैं वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। हमने ये देखा हुआ है कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी मूव करते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उनकी जो बैक लेग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो लीपिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मूव करना, और जो प्रे होता है उनको भी वो इजीली कैच कर लेते हैं, पकड़ पाते हैं। दे हैव अ वेब फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। उनके जो फीट होते हैं वेब होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो पानी के अंदर भी इजीली स्विम कर पाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल देखे एनिमल और प्लांट्स के, जो कि एज कंपेयर टू द वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग जो हैबिटेट की बहुत ज़्यादा संख्या है, उनमें से सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल हमने देखे हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन अ प्लांट्स अराउंड यू। आपने भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटी देखी होंगी। व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7, आपने एक हर्बेरियम बनाया होगा, जो एक्टिविटी दी थी। हर्बेरियम मतलब जो प्लांट के या फिर जो प्लांट्स है उनके जो पार्ट्स है वो कलेक्ट करना और उनको स्टिक करके पेस्ट करके रखना। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। आप सोच के देखिए कि जो अलग अलग वैरायटी है हर्बेरियम ऑफ लीव्स के अलग अलग लीव्स के टाइप्स हमने देखे, अगर कलेक्ट किए तो अर्थ पे अलग अलग प्लांट्स के कितने सारे रीजन्स में हम कितनी वैरायटी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 9.4 characteristics of organism. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. हम जब जर्नी को गए थे तो हमने डिस्कस की एक बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। इन एक्टिविटी 1
we listed object, plants and animal found in a different surrounding. एक्टिविटी 1 में हमने क्या देखा था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट को और एनिमल को, उनकी वैरायटी अलग अलग सराउंडिंग में कैसे है, जैसे डेजर्ट में कैसे है, फॉरेस्ट में कैसे है ना। तो ये सब हमने माउंटेन्स पे कैसे है, ये सब हमने देखा, जो कि टेबल 1 में हमने देखा, एक्टिविटी 1 में। Suppose we stop a while and think which example in our list are living. अगर हमने देखा कि कितने सारे जो एग्जाम्पल है हमारे लिस्ट में वो कितने लिविंग हैं। Let us think of an example from a forest. हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉरेस्ट के अंदर के कुछ एग्जाम्पल्स। Trees, creepers, small and big animals. Trees मतलब पेड़, क्रीपर्स मतलब रेंगने वाले, स्मॉल एंड बिग एनिमल छोटे बड़े एनिमल्स मतलब प्राणी, बर्ड मतलब पक्षी, स्नेक्स मतलब सांप, इंसेक्ट कीड़े, रॉक्स मतलब पहाड़, सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। इनमें से कुछ ही ऐसे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमने देखे हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग, तो इनमें से कौन से हैं जो कि लिविंग हैं। तो जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम देखते हैं जैसे हैं ट्रीज, जो क्रीपर्स है, छोटे बड़े जो एनिमल्स है वो भी लिविंग है, बर्ड्स भी लिविंग है, स्नेक्स भी लिविंग है, इंसेक्ट भी, और इनमें हम देख सकते हैं कि मशरूम और मॉसेस ये भी लिविंग थिंग्स हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी आपको क्या करना है, आपने आपके आसपास जितने भी, थोड़ी देर के लिए आपको ये देखना है कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से ग्रुप करना है, आपको डिवाइड करना है कि कितने लिविंग हैं और कितने नॉन लिविंग। इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो, कुछ चीज़ों में हमें ये बहुत इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि कुछ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे चेयर है या फिर कुर्सी है या फिर टेबल है, तो ये जिंदा नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन लिविंग है, ऐसा हम इजीली बता सकते हैं। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। जो पहली है वो एक राइम पढ़ रही थी कि जो उसे बिल्कुल भी नॉनसेंस लगी, बिल्कुल काम की नहीं लगी। तो राइम है, सेट द टेबल टू द चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर। जो टेबल है चेयर को बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी जानती नहीं होगी। हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट, मैं गर्मी से कैसे सफ़र करता हूँ, कैसे परेशान होता हूँ। एंड फ्रॉम चिल ब्लेंस ऑन माई फीट, मेरे जो पैर हैं उनसे भी। इफ़ वी टूक अ लिटिल वॉक, जब हम एक छोटी सी वॉक देखते हैं, वी माइट हैव अ लिटिल टॉक। प्रे लेट्स अस टेक द एयर, कि भगवान हमें क्या देता है, मैं तो प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमें थोड़ी सी हवा, बाहर की हवा देखने को मिले। सेट द टेबल टू द चेयर, तो टेबल चेयर को बोलता है सेट द चेयर टू द टेबल। ये सब बातें जो है ऊपर, प्रे लेट अस टेक द एयर, मतलब हमें हवा बाहर की मिले। तो ये कौन बोल रहा था, टेबल चेयर को बोल रहा था। अब सेट द चेयर टू द टेबल, चेयर क्या बोलती है टेबल को, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिश यू टॉक। क्या तुम नहीं जानते कि हम इसके काबिल नहीं है, और ये सब जो तुम बातें कर रहे हो बिल्कुल भी फुलिश थिंग है। व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक, तुम जानते हो कि हम तो बिल्कुल चल नहीं पाते। सेट द टेबल विथ अ साय, ये जो टेबल है
वो बोलता है कि इसमें जो भी दिया गया है तो बिल्कुल भी कोई काम की चीज़ नहीं है। आई कैन डू नो हार्म टू ट्राई, मैं बिल्कुल भी ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई ही नहीं करता। आई हैव एज मेनी लेग्स एज यू, वाई कांट वी वॉक ऑन टू, जब मेरे और तुम्हारे पैर सेम ही हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह चल क्यों नहीं पाते, हम दोनों भी क्यों नहीं चल पाते। पहेली एंड बूझो फाउंड द पोएम वेरी फनी because they knew that a chair or a table is not alive and is cannot talk or walk। तो पहेली और बूझो को यह सब पोएम बहुत ज़्यादा मजाक लगी क्योंकि वो जानते हैं कि चेयर और टेबल क्या है, जिंदा, अलाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो फिर वो कैसे बात कर सकते हैं और चल सकते हैं। चेयर, टेबल, स्टोन्स और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। चेयर, टेबल, स्टोन जो पत्थर है या फिर कॉइन्स हैं वो जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम सब जानते हैं कि हम सब जो है जीवित है, जितने भी वर्ल्ड के जो लोग हैं वो सब। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि एनिमल, हमारे आसपास जो भी एनिमल है वो भी पूरी तरीके से फुल ऑफ लाइफ है। डॉग्स जैसे कि है डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वेरल, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर्स। बहुत ज़्यादा तरीके से अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमारे आसपास हमने देखे हुए हैं और ये हमारे आसपास भी पूरी तरीके से लाइफ है, जीवित प्राणियों से घिरे हुए हैं हम लोग। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो हम कैसे जान सकते हैं कि कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। तो इतना इजी नहीं है कि कुछ सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं इजीली। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन्स। हमें पता है कि प्लांट्स तो लिविंग है, लेकिन क्या वो प्लांट्स जो है वो मूव कर सकते हैं डॉग और पिजन की तरह, जो कबूतर है या फिर जो कुत्ते होते हैं उनकी तरह वो मूव कर सकते हैं? तो नहीं। तो फिर वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है? ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज अ नॉन लिविंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार और जो बस है वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इतना आसान नहीं है ये डिसाइड करना कि लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर्स टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। और जो प्लांट और एनिमल है वो साइज से बड़े होते रहते हैं, ग्रो होते हैं, बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। पर हमने देखा है कि जो क्लाउड होते हैं वो भी बड़े होते हैं। स्काई में हमने देखा है कि जो क्लाउड होते हैं वो भी साइज से बड़े होते हैं। तो क्या वो लिविंग है? डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? इसका मतलब ये है क्या कि जो क्लाउड है वो लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क हम बता सकते हैं? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? क्या जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं क्या कि जो उन्हें डिफरेंशिएट करते होंगे नॉन लिविंग थिंग्स से? यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो तुम जो हो, पहले और बूझो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि तुम जो हो वो लिविंग बीइंग्स के एक एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल हो। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग?
तो तुम ही देखो कि जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे तुम कैसे अलग हो। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। तो आप लोग को करना क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिस्ट आउट करनी है, लिखनी है अपने नोटबुक में, जो कि लिविंग थिंग्स की है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। और आपकी लिस्ट की तरफ देखना है और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने लिस्ट की है उसकी, विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट्स, जो कि आपके अंदर मतलब आप लोग अगर जब इस नोटबुक में लिखेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको अदर एनिमल्स और प्लांट में देखने को मिलेगी। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो हम देखते हैं कि जो कॉमन लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे लिविंग थिंग्स में सेम हमको ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर दिखती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स और या फिर ह्यूमन बींग्स, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है, जैसे ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग है, उसके बाद में मूवमेंट है, या फिर हम देख सकते हैं कि उन्हें फूड चाहिए होता है। तो ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं, जो कि सारे लिविंग थिंग्स में हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।